मार्च 2025, मुंबई। एक स्टैंड अप कॉमेडियन मंच पर कदम रखता है, एक मजाक करता है और अचानक पूरा देश उसकी बातों में उलझ जाता है। उसका नाम है कुणाल कामरा। उसका निशाना था महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हास्य, राजनीति और सत्ता के बीच का एक बड़ा टकराव बन गया। तोड़फोड़ हुई, कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और पूरे भारत में एक सवाल गूंजने लगा, क्या बोलने की आज़ादी अब भी बची है? ये कहानी है कि कैसे 2 मिनट का एक पैरोडी गाना आधुनिक भारत में प्रतिरोध का प्रतीक बन गया और कैसे इसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हंसी कितनी महंगी पड़ सकती है। कुणाल कामरा कोई नया नाम नहीं है। 36 साल का ये मुंबईकर कॉमेडियन पिछले कई सालों से अपने तीखे हास्य के लिए जाना जाता है। वो एक ऐसे शख्स हैं जो सत्ता को आईना दिखाने से नहीं डरते। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज हो या 2020 में पत्रकार अर्नब गोस्वामी से फ्लाइट में हुई उनकी बहस, जिसके बाद उन्हें कई एयरलाइंस ने बैन कर दिया था, कुणाल हमेशा विवादों के बीच रहे हैं। उनका हास्य सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए मजबूर करता है। उनका नया शो नया भारत भी इसी तरह का था, सत्ता और समाज पर करारा प्रहार। लेकिन इस बार उन्होंने एकनाथ शिंदे को चुना, एक ऐसा नेता जिसने 2022 में शिवसेना को तोड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता हासिल की। शिंदे की ये यात्रा अभी भी लोगों के लिए एक संवेदनशील मुद्दा है और कुणाल ने इसे अपने हास्य का हथियार बना लिया। तो सब कुछ शुरू हुआ मुंबई के खार इलाके में द हैबिटेट नाम के एक छोटे से कॉमेडी क्लब में। कुणाल अपने शो में मंच पर आए और एक मशहूर बॉलीवुड गाने भोली सी सूरत की पैरोडी गाई। इस गाने में उन्होंने एकनाथ शिंदे के 2022 के शिवसेना विभाजन और उनकी सत्ता तक की यात्रा का मजाक उड़ाया। गाने में गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल था, जो शिंदे के समर्थकों को नागवार गुजरा। वहां मौजूद दर्शकों ने तालियां बजाईं, हंसी गूंजी, लेकिन शो का वो हिस्सा जब ऑनलाइन डाला गया तो बात हाथ से निकल गई। कुछ ही दिनों में वीडियो को 40 लाख से ज्यादा लोग देख चुके थे। शिंदे के समर्थक भड़क गए। 23 मार्च को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने द हैबिटेट पर हमला कर दिया। उन्होंने वहां कुर्सियां तोड़ी, दीवारों पर रंग पोता और कुणाल की तस्वीर जला दी। पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन अगले ही दिन उन्हें जमानत मिल गई। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। ये विवाद सिर्फ तोड़फोड़ तक नहीं रुका। मुंबई पुलिस ने कुणाल के खिलाफ मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की। उन्हें 25 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन कुणाल ने कहा कि वो राज्य से बाहर हैं और 1 हफ्ते का समय मांगा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने इसे सुपारी का काम बताया, यानी किसी ने जानबूझकर कुणाल को ऐसा करने के लिए कहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल से माफी की मांग की और कहा कि हास्य की भी एक सीमा होती है। इसी बीच 24 मार्च को बीएमसी ने द हैबिटेट के कुछ हिस्सों को अवैध निर्माण बताकर तोड़ दिया। कई लोगों ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई माना, क्योंकि बीएमसी पर बीजेपी और शिंदे गठबंधन का नियंत्रण है। कुणाल ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। उल्टा उन्होंने एक नया वीडियो हम होंगे कंगाल डाला, जिसमें इस पूरे हंगामे का मजाक उड़ाया गया। उनकी इस हिम्मत ने बहस को और गर्म कर दिया। इस घटना ने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ शिंदे के विरोधी और शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने कुणाल का समर्थन किया। उद्धव ने कहा कि कुणाल ने जो कहा वो हास्य नहीं, बल्कि सच था। कुणाल के फैंस ने उनके लिए लाखों रुपए डोनेट किए और सोशल मीडिया पर उन्हें बोलने की आज़ादी का सिपाही बताया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कुणाल पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुणाल को एक मेहनती नेता का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं। कुछ मंत्रियों ने धमकी दी कि अगर कुणाल ने माफी नहीं मांगी तो और सख्त कार्रवाई होगी।
कुणाल की टीम का कहना है कि उन्हें 500 से ज्यादा धमकी भरे कॉल मिले। बहस अब इस सवाल पर आ गई, क्या यह हादसा था या मानहानि? क्या ये बोलने की आजादी थी या जानबूझकर किया गया उकसावा? कुणाल का ये मामला कोई पहला नहीं है। भारत में कॉमेडी और कॉमेडियनों पर हमले पहले भी होते रहे हैं। 2021 में मुनव्वर फारूकी को एक मजाक के लिए जेल में डाल दिया गया था। वीर दास के 2 इंडियाज भाषण पर मुकदमे दर्ज हुए। कुणाल खुद 2020 में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट्स के लिए कोर्ट में घसीटे गए थे। ये घटनाएं बताती हैं कि भारत में हास्य अब सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक खतरे का खेल बन चुका है। कुणाल के मामले में पुलिस अब साजिश की जांच कर रही है, ये देखने के लिए कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा प्लान था। इस घटना के बाद द हैबिटेट कॉमेडी क्लब को मजबूरन अपनी गतिविधियां अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। कुछ लोग इसे बोलने की आजादी पर हमला मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि ऐसी हरकतों पर लगाम जरूरी है। तो कुणाल कामरा का ये विवाद क्या सिखाता है हमें? एक तरफ हंसी है जो लोगों को जोड़ती है, सोचने पर मजबूर करती है। दूसरी तरफ सत्ता है जो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर पाती। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और कुणाल अपना अगला कदम सोच रहे हैं, ये साफ है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये भारत के उस सच को उजागर करती है जहां हंसना भी अब एक जंग बन गया है। कुणाल जेल जाएंगे या फिर मंच पर लौटकर और जोर से हंसाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन तब तक एक सवाल हमारे सामने है, क्या हंसी की आजादी सचमुच आजाद है या ये सिर्फ एक भ्रम है जिसे हम जी रहे हैं?